भारत दुनिया में सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण पैदा करता है। एक अन्य अध्ययन में क्या क्या पाया गया? 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में 2024 के अंत तक ऐसी संधि विकसित करने का हसमित व्यक्त की थी, जिसके बारे में विशेषज्ञ का कहना है कि यह 2015 में जलवायु परिवर्तन का पेरिस समझौते के बाद सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण समझौता हो सकता है। पिछले वीक नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि भारत वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण का योगदान भोग में बराबर है। भारत में हर साल लगभग 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक जलाता है और 3.5 टन प्लास्टिक को पर्यावरण, भूमि, बल या जल में रूप से छोड़ता जाता है। कुल मिलाकर भारत वर्षगांठ दुनिया में 9.3 DIU प्लास्टिक में योगदान देता है, जो इस सूची में अन्य देशों नाइजीरिया, इंडोनेशिया और चीन की तुलना में काफी अधिक है। और पिछले अध्ययन में भी बहुत कुछ प्रतिबिंब स्पष्ट से समस्या लीड्स यूनिवर्सिटी के मिर्जा डब्ल्यू के कुक और कॉस्टस एल लेविस द्वारा किए गए अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि हर साल लगभग 251 टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जो लगभग 2 लाख ओलंपिक आकार से स्टाफ की आपूर्ति करता है। इस कलाकार का लगभग 5वां भाग 52.1 टन पर्यावरण में उर्जित होता है, जिसका प्रतिबंध नहीं किया जाता है और या तो पुनश्चक्रण किया जाता है या फिर लैंडिंग फिल्म में भेजा जाता है। ज़्यादातर प्लास्टिक सिगरेट या हश होता है। प्रतिबिंब स्टेरियाड का मतलब ये प्लास्टिक जो खुले में जलती हुई आग से जलती है, जिसके कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस पदार्थ और गैसों के विकास होता है, जो हृदय रोग, शीर्ण संबंधी विकार और कैंसर और अंतरिका संबंधित विकारों को जोड़े हुए हैं। इसमें प्लास्टिक भी शामिल है, जो पर्यावरण में बिना जले जलवायुमुखी के रूप में समापित होता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी से लेकर प्रशांत महासागर में मरीनिया ट्रेंच के तल तक पृथ्वी पर हर संभवित जगह में शामिल किया जाता है। प्रतिबंधित स्पष्टी पदार्थों से लगभग 83% या 22.2 कलकन टन बिना लाइज जलमुखी के रूप में और शेष लगभग 29.9 जलमुखी टन या तो उत्पादित स्थानों का स्थानीय स्तर पर जलाया दिया जाता है प्लास्टिक, या फिर वैश्विक उत्तर दक्षिण प्रभाग अध्ययन में एक प्रकृति की पहचान की गई थी, जिसकी प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के प्रकाश डाला गया है। अध्ययन में कहा गया कि पूर्ण आधार पर हम दक्षिण एशिया, उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देश में सबसे अधिक है। ग्रह की प्लास्टिक समस्या और हमें वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्यों है? वास्तव में दुनिया में प्लास्टिक प्रदूषण को लगभग 59% या 20 देशों से आता है, जिसमें कोई भी उच्च आय वाले देश नहीं हैं, समझे? और सकल राष्ट्रीय आय में यह उन उच्च आय वाले देश को बावजूद है जो सभी कथित ग्लोबल नॉर्थ में है। दक्षिण के देश की तुलना में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर अधिक है। अध्ययन में कहा गया है कि एक भी उच्च आय वाले देश के शीर्ष 90 प्रदूषकों की स्थान नहीं रखता है, क्योंकि अधिकांश में 100% संग्रह, कवरेज और नियंत्रित निपटान की ग्लोबल साउथ और प्लास्टिक प्रदूषण प्रमुख रूप से खुलने की जलाने और जबकि ग्लोबल नॉर्थ में प्लास्टिक प्रदूषण में अनियंत्रित मामले से प्रदूषण होता है। और शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह अप्रत्यक्ष या पूरी तरह से अनुपस्थिति स्पष्टी प्रतिनिधित्व प्रणाली और इसके लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कम का एक लक्ष्य है। हालांकि शोधकर्ता कोस्टस वेकल ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि हम वैश्विक दक्षिण पर कोई भी शोध नहीं डालना चाहिए। वैश्विक उत्तर में हम जो करते हैं उसके लिए किसी भी तरह की खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें
उन्होंने आगे कहा कि लोग की कचरे का निपटाना करने की क्षमता काफ़ी हद तक उनकी सरकार की आवश्यकता सेवाएं प्रदान करने की शक्ति पर निर्भर करता है। और शोध आलोचना क्या हुआ है, यह अध्ययन में ऐसे समय में आया है जब प्लास्टिक प्रदूषण पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि के लिए संधि वार्ता चल रही है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र परिवहन सभा में 2024 में अंत तक ऐसी संधि विकसित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके बारे में विशेषज्ञ का कहना है कि यह 2015 में जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के बाद सबसे महत्वपूर्ण परिवहन समझौता हो सकता है। हालांकि इस बारे में आम सहमति बनाना मुश्किल है कि इसमें से क्या शामिल होना चाहिए और भारत ऐसे अलग एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। एक तरफ जीवन समय ईंधन उत्पादों देशों और उद्योग समूह के जो प्लास्टिक प्रदूषण को स्पष्ट प्रधान समस्या के रूप में देखते हैं और उत्पादन पर अंकुश लगाने के बजाय उस पर अध्ययन केंद्रित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूरोप संघ और अफ्रीका के देश हैं जो एकल उपयोग सिंगल यूज प्लास्टिक वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने चाहते हैं और उत्पादन पर अंकुश लगाना चाहते हैं। इस हाई एम्बुलेंस क्वालिफिकेशन का कहना है कि प्लास्टिक कचरे और इस हद तक प्रतिबंध करना है कि वह बिल्कुल प्रदूषित ना हो असंभव है, क्योंकि प्लास्टिक कचरे का उत्पादन बहुत बड़ा है और साइक्लिंग व्यवस्था और जटिलता भी बहुत ज़्यादा है। साइंस एडवांसेस नामक पत्रिका में 1 अप्रैल में प्रकाशित एक हुई थी आर्टिकल अध्ययन में प्लास्टिक उत्पादन पर वृद्धि और प्लास्टिक प्रदूषण के बीच एक सीधा संबंध पाया गया, जिसका अर्थ है कि उत्पादन में 1% की वृद्धि के प्रारूप प्रदूषण में 1% की कमी आई है। विन काउंकर एल्ट प्लास्टिक प्रदूषण के लिए वैश्विक उत्पादन जिम्मेदार है 2024 ये रिपोर्ट आई थी। और उसके आगे हाल में ही किए गए शोध के आलोचक का कहना है कि हाल में किए गए शोध प्लास्टिक के स्पष्टी प्रबंधन समस्या के रूप में पेश करने की कहानी को आगे बढ़ाया गया है। इसमें हमारा अध्ययन अस्तित्व पर भटकने का खतरा है और हम यह देखना चाहते हैं कि हमें बस इतना करना है कि स्कूलों के बेहतर प्रबंधन करना चाहिए। GAIA में विज्ञान में और नीति के वरिष्ठ निदेशक नील कंटारी जो युक्त पारिस्थितिकी के पर्यावरण न्याय पर पहल करते हैं काम करने वाले एलिवेटर्स का एक वैश्विक नेटवर्क है। AP को बताया यह आवश्यक लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। उल्लेखनीय रूप से प्लास्टिक उद्योग प्लास्टिक ने इन अध्ययन की सराहना की है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन के काउंसिल सचिव क्रिस जॉन ने एक बयान में कहा यह अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि गठबंधन बनाने के लिए बनाया गया और अस्वीकृत प्लास्टिक कचरा प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान करता है। तो कुल मिलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, जो हिमालय से लेकर पाताल मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक धरती तक कहीं भी प्लास्टिक आपको अछूता नहीं मिलेगा। कहीं भी आपको प्लास्टिक मिल जाएगा। जहाँ तक इंसान नहीं पहुँचे हैं वहाँ तक प्लास्टिक पहुँच चुका है, क्योंकि इतना दुनिया में प्लास्टिक की जो कचरा हो चुका है। समुद्र में, पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों में, हर जगह प्लास्टिक पहुँच चुका है। तो ये मानवता की निशानी है। गंदगी करना, गंदगी फैलाना, पर हमारी जिम्मेदारी भी है। जो गंदा करेगा उसको साफ भी करेगा। आपका इस पर क्या कहना है हमारे कमेंट जरूर बताएं और देखते रहिए नेशन टीवी भारत। मैं तुषार, धन्यवाद।